सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज हम बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो क्लास है वो आप लोग के लिए जो कि सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट, वो अगर पेपर 1 या फिर पेपर 2 की हैं तो भी आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि ये सीडीपी का इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसमें जो है कि सभी जो भी क्वेश्चन है वो आपको आपके पीवाईक्यू से ही लिया गया है और ये जो है कि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये अगर आप साइकोलॉजी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी मदद मिलती है ऐसे क्वेश्चन देखिएगा। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि डेली इस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं जो है कि क्लासेस लाती हूँ। तो ये जो क्लास होगा वो सबके लिए सीटेट 1 है या फिर सीटेट 2 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का हम अपना जो है कि क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा आज का सीडीपी का क्वेश्चन है सारा। तो जिसमें आज हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के तरफ चलते हैं जिसमें देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा और अधिगम के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आप बता सकते हैं यहाँ पे। और आपका ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं कि ए आपका जो ऑप्शन है वो कह रहा है अधिगम अभिप्रेरणा से स्वतंत्र है। बी आपका ऑप्शन है कह रहा है कि उच्च अभिप्रेरणा से बाहर शिक्षण परिमाण जो परिणाम है प्राप्त होता है। और सी जो है अभिप्रेरणा और अधिगम संबंधित प्रक्रियाएं हैं। और डी ऑप्शन है केवल बाह्य अभिप्रेरणा ही जो है कि अधिगम को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे आपका राइट जो आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, देख सकते हैं, यानी उच्च अभिप्रेरणा से बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त होता है। यहाँ पे ए यानी जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के स्वरूप में पेशीय सामाजिक भावनात्मक संज्ञानात्मक और डैश शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? ए आपका ऑप्शन है अनुकूलन कौशल, बी ऑप्शन है संप्रेषण कौशल, सी ऑप्शन है भाषाई कौशल और डी ऑप्शन है लेखन कौशल। आपको ये बताना है कि जब बच्चा 2 से 8 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बताना है यहाँ पे। ठीक है, उनके अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि भाषाई कौशल जो है कि शामिल होते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। व्यक्ति के विकास के प्रक्रिया के बारे में सही है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है कि विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। ठीक है, अगला है कि यह केवल व्यक्ति की अनुवांशिक से प्रभावित होती है। नेक्स्ट हमारा है सी ऑप्शन की विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। और डी हमारा ऑप्शन है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो देखिए, जब भी आपको ये केवल पूछा जाए तो आप बिना क्वेश्चन देखे बिना आप कोई भी मतलब ऑप्शन देखे इसको गलत कर सकते हैं क्योंकि केवल एक जो है कि निगेटिव वर्ड भी होता है। तो आप ये टैग वर्ड जो होता है उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं कि केवल है, तो ये और ये जो है कि गलत ही हुआ। और विकास की प्रक्रिया एक दिशीय यह किसी एक वैज्ञानिक ने बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, ये आप ये देख सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये सबको पता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन डैश है। शास्त्रीय अनुबंधन डैश है, क्या है? सहचार्यात्मक अधिगम है, बी ऑप्शन है स्वायत्त अधिगम है, सी ऑप्शन है सहकारिता अधिगम है और डी ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम है। तो यहाँ पे हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का मतलब हमारा यही होता है कि सहचार्यात्मक अधिगम होता है। यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हैं फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप देखिएगा कि ये सारा क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज का हमारा अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के लिए सही है। वृद्धि और विकास के लिए क्या सही है? यहाँ पे ऑप्शन ए है दोनों प्राकृतिक क्रियाएं हैं, बी ऑप्शन हमारा है कि वृद्धि स्वाभाविक है जबकि विकास को बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, डी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा है कि यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास अनुसरण है। ठीक है,
और डी हमारा ऑप्शन है दोनों प्रक्रियाएं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के साथ चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। यहाँ हमारा राइट आंसर यही होगा कि दोनों प्राकृतिक जो है कि प्रक्रियाएं हैं, यानी कि वृद्धि और विकास क्या है, प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। ए ऑप्शन है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बी ऑप्शन है विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। सी ऑप्शन है यह एक सतत प्रक्रिया है। और डी ऑप्शन है यह पूर्वानुमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। जहाँ हमारा राइट आंसर यही होगा कि विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। ठीक है, यानी कि बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बालक का जो नैतिक मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है। प्रार्थना सभा, पूर्ण सामाजिकरण या वृद्धि या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी डी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि डी, यानी कि प्रार्थना सभा भी, पुण्य समाजीकरण भी और वृद्धि बुद्धि भी। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं वाइगोस्की का है। और अगर आपने वाइगोस्की की थ्योरी नहीं की है तो आप पिछले जो हमारे क्लासेस है उसमें ज़रूर जाके देखिएगा। उसमें थ्योरी के साथ आपको एमसीक्यू करवाया गया है और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आप उस जो है कि वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको वाइगोस्की से रिलेटेड सारी जो है कि क्वेश्चन और सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न पर निर्भर करता है। किस चीज़ पर निर्भर करता है। और वाइगोस्की के बारे में अगर पूछा गया है तो आपको एक यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड ये भी देख सकते हैं। जब भी वाइगोस्की के बारे में पूछे तो अगर सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, पार हो, जेडपीडी हो, तो ये सब वाइगोस्की से रिलेटेड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानसिक परिपक्वता, बी ऑप्शन हमारा है शारीरिक परिपक्वता, डी और सी है अनुवांशिक परिपक्वता और डी ऑप्शन है आपका सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी ही होगा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया भी कि सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी रहे तो ये वाइगोस्की से रिलेटेड होता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास का क्या अर्थ है। विकास का अर्थ क्या होता है। व्यक्तिगत निहित लक्षणों प्रकाशित करना, जो व्यक्तिगत निहित व्यक्ति में जो लक्षण होते हैं उसको प्रकाशित करना, या फिर गुणात्मक परिवर्तन, या फिर मात्रात्मक परिवर्तन, या फिर ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं हमारा राइट आंसर होगा कि गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी होगा। अब देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम है। किशोरावस्था का कौन सा अन्य नाम है। बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि का, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच के संधि का। बी ऑप्शन है समस्यात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था और डी ऑप्शन है स्फूर्ति अवस्था। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा अन्य नाम नहीं है। यहाँ पे आपको नोट दिया गया है और देखिए क्वेश्चन में इसको ध्यान से देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस क्वेश्चन को जैसे कि मुझे आता भी और अगर आप ढंग से उस क्वेश्चन को नहीं देखिएगा सिर्फ नोट की वजह से गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा स्फूर्ति अवस्था। ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की संधिका भी होती है, इसको माना जाता है, या फिर समस्यात्मक अवस्था होता है और संघर्ष, तनाव तथा विरोध यानी तूफान की अवस्था भी होती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर कमेंट्स में बताइएगा और अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहती है। ओके, थैंक यू।